जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपके पर्यावरण की किताब से पाठ 8 जीव जंतुओं की निराली दुनिया। जीव जंतुओं की दुनिया तो वैसे भी बहुत निराली होती है, क्योंकि दुनिया में कई तरह के जीव जंतु होते हैं। कुछ जीव जंतुओं की हमें जानकारी होती है, कुछ के बारे में हम नहीं जानते। उनकी दुनिया बहुत बड़ी होती है, बहुत अजीब होती है। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इन जीव जंतुओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। तो हमारे आसपास कई तरह के जीव जंतु होते हैं, है ना। कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और इन जीव जंतुओं की अपनी अपनी विशेषता होती है। इनकी अपनी अपनी एक अलग ही विशेषता होती है। ये अपना भोजन अलग अलग तरीकों से ग्रहण करते हैं, वह अपनी सुरक्षा करते हैं। ये जो जीव जंतु होते हैं ये अपना अपना भोजन अलग अलग तरीकों से, किसी के खाने का तरीका अलग होता है, किसी के खाने का तरीका अलग होता है। कोई मांसाहारी होते हैं, कोई शाकाहारी होते हैं। तो ये अपना भोजन अलग अलग तरीकों से ग्रहण करते हैं, वह अपनी सुरक्षा करते हैं। ये स्वयं अपनी सुरक्षा करते हैं। ये जीव जंतु अलग अलग तरीकों से पता लगाते हैं कि भोजन कहाँ है और फिर अपने भोजन तक पहुंच जाते हैं। ये जो जीव जंतु है ना, ये अलग अलग तरीकों से पता करते हैं कि भोजन कहाँ है। अब हमें, आप लोगों को तो अपनी मम्मी भोजन बना के दे देती है, एक बेटा भोजन कर लो, और आपको कहीं भोजन की तलाश के लिए जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये पशु पक्षी होते हैं, इनको तो अपना भोजन की खोज स्वयं को करनी पड़ती है कि हमें ढूंढना पड़ेगा भोजन कहाँ है। तो ये अलग अलग तरीकों से पता लगाते हैं कि भोजन कहाँ है और फिर ये अपने भोजन तक पहुंच जाते हैं। एक दिन गुड़िया, मुनिया व राजू अंधेरे में लुक्का छुपी खेल रहे थे। एक दिन की बात है, गुड़िया और मुनिया और राजू, ये तीन व्यक्ति, ये तीनों अंधेरे में लुक्का छुपी खेल रहे थे, जिसे आप कहते हैं ना छिपम छिपाई, छुपना, छुप कर खेल खेलना। तो लुक्का छुपी का खेल खेल रहे थे। उनके एक साथी का 2 रुपए का सिक्का गिर गया। उनमें से एक साथी का जो 2 रुपए का सिक्का था वो गिर गया। उसे सभी मिलकर ढूंढने लगे, उस सिक्के को सभी मिलकर ढूंढने लगे। लेकिन अंधेरा होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा था तो वो 2 रुपए का सिक्का मिला नहीं, दिखाई नहीं दे रहा था कि कहाँ गिर गया। अचानक एक चमगादड़ को तेजी से उड़ते हुए देखकर राजू बोला, देखो चमगादड़ तो आराम से अंधेरे में उड़ रहा है। और वो जो उस 2 रुपए के सिक्के को ढूंढ रहे थे ना, तो फिर अचानक एक चमगादड़ को उन्होंने तेजी से उड़ते हुए देखा। तो राजू क्या बोला, देखो चमगादड़ तो आराम से अंधेरे में उड़ रहा है। ये देखो आप, ये चमगादड़ बनी है ना, तो ये चमगादड़ तो आराम से अंधेरे में उड़ रहा है और हम अपने सिक्के को अंधेरे में नहीं देख पा रहे हैं। तो राजू को दिमाग में क्या बात आई कि देखो चमगादड़ तो अंधेरे में भी आराम से उड़ रहा है, लेकिन हम अपने सिक्के को अंधेरे में नहीं देख पा रहे हैं, हमें तो सिक्का नजर ही नहीं आ रहा है कहाँ गिरा है। तो मुनिया ने बताया कि मैंने कल पुस्तकालय में किताब में पढ़ा था कि चमगादड़ रात में उड़ते समय उच्च तारत्व वाली आवाज निकालता है, जो सामने किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है। इस प्रतिध्वनि को सुनकर वह अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है। अब देखो इसने क्या बताया, मुनिया ने क्या बताया कि मैंने कल पुस्तकालय में, पुस्तकालय यानी आपके स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है ना, पुस्तकालय जहाँ पे आप किताबें पढ़ते हैं, तो पुस्तकालय में किताब में पढ़ा था कि चमगादड़ रात में उड़ते समय, जब चमगादड़ रात में उड़ती है तो उस समय उच्च तारत्व वाली आवाज निकालता है, मतलब कि तेज आवाज। उच्च तारत्व यानी तेज आवाज वाली आवाज निकालता है, जो सामने किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है। वो जो उच्च तारत्व, उच्च तेज आवाज निकालता है ना चमगादड़ रात को, वो सामने किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है। और इस प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, जो टकराकर वापस लौट कर आती है, कोई आवाज किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। तो इस प्रतिध्वनि को सुनकर वह अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि चमगादड़ वो जो प्रतिध्वनि को सुनता है, आवाज को सुनता है, उसको सुनकर वह अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है।
नहीं तो हमें अंधेरे में नहीं दिखाई देता, तो चमगादड़ तो उस आवाज को सुनकर आराम से, प्रतिध्वनि को सुनकर अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है।